हाय, वेलकम बैक टू सफ़रनामा विद हीरल। मैं हमेशा ही वेलकम बैक करूंगी आपको बिकॉज दैट्स व्हाट यू एंड आई आर ऑल अबाउट। हमने पिछली बार बात की थी केकहॉलिक्स की, फिर हमने बात की थी मास्टर शेफ की, और हमने ना छोटे छोटे उसमें ये सारी जर्नीज कवर की थी। बहुत सारा डिटेल अभी बाकी है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे केकहॉलिक्स की। नॉट जस्ट कि हमने कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, बट एक्चुअली में हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या गलतियां की और हम इन गलतियों से कैसे सीखे। क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट ना किसी भी एंटरप्रेन्योरल जर्नी का होता है उसकी मिस्टेक्स, जो कि अक्सर लोग करने से घबराते हैं, और अगर हो गई तो आपको लगता है कि दुनिया बस यहीं खत्म हो गई तो आज ना मैं उसके बारे में बात करूंगी कि हमने जब केकहॉलिक शुरू किया ना, तो बाहर से जो सब कुछ एकदम अच्छा अच्छा रोजी रोजी दिखता था, अंदर से एक्चुअली कैसी जान धधकती थी। सो लेट्स बिगिन। तो आइए, पहले तो मैं अपने प्राउड पोजेशन, अपने तीनों आउटलेट्स पे आपकी सैर करवाती हूँ। So we started our first outlet at Betihata, which was actually a very, very exciting thing. Then we opened in Golghar, and then we opened in Mohatipur. And as you can see, this is our Mohatipur outlet. There's a little house of petals that you can see, which is our new venture, which I will be talking about in the later episodes. But yes, so this is how our work started, and this is all we've been doing, you know, amazing pastries, gorgeous cakes, designer stuff, anything that you can dream of, we can definitely make it possible. We had another outlet in Gorakhnath as well, but like COVID hit everybody, it hit us too, and for operative reasons we had to shut that down. But all's well, yeah, all's well. There are going to be more opportunities in the future. So this is Cakeaholic. तो ये थे हमारे तीन एकदम अजीज पोजेशंस जो कि और आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे, बट हाँ, फिलहाल दीज थ्री आर देयर। आई विल टेल यू अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड हाउ इट ऑल बिगैन, और उसका सामान कहाँ बनता है। वो जो हमारे शॉप्स पे आप जब डिस्प्ले पे देख रहे थे, वो सब एक्चुअली बनता है हमारे वर्कशॉप पे, जो कि एक जगह है अलीनगर में। एंड यहाँ से हम सारा सामान बनाते हैं, सब कुछ बेचते हैं। आज तो हमारे पास एक अच्छी सी टीम है जो करती है, पर आपको पता है जब हमने ये काम शुरू किया था ना, तो इंक्लूडिंग मी, वी वर 4 पीपल, हम 4 लोग थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था उस पहले वाले वीडियो में कि बेतिहाता हमारा फर्स्ट आउटलेट था। हम 4 लोगों ने मिल के उस बेतिहाता वाले आउटलेट पे जितना सामान जाता था ना, हम मिल के बनाते थे। माई हस्बैंड वुड ड्रॉप इन टू हेल्प अस आउट इन द मिडल, यू नो, विद द लॉजिस्टिक्स पे, कहाँ से मंगाना है, क्या मंगाना है, कितना मंगाना है, कैसे जाएगा गाड़ियों में, मतलब यू नो, कोई अलग से हमने गाड़ी तो रखी ही नहीं थी, तो हमारी जो घर की कार थी, यू नो, उसमें हम डब्बों में पैक कर करके उसको भेजते थे। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरे लिए। नाउ दैट मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे भी एक मौका मिल रहा है ना इसको पीछे जाके देखने का, और मुझे ना हंसी नहीं, मैं अंदर से खुश हो रही हूँ कि कुछ जानने, कुछ नहीं आता था, उसके अलावा उसके बावजूद भी कितना सब कुछ आदमी कर ले जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीफ और अपने विश्वास पे। एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट। मुझे नहीं पता था कि पेस्ट्री का मार्केट कैसे चलता है, क्या बिकता है, नहीं बिकता है। मैं उसी चीज को बनाने में बिलीव करती थी जो मुझे पसंद है, तो हमने शुरुआत उससे की। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ हमारे ओपनिंग डे का। तो ओपनिंग हमने जिस दिन की ना, उसके 2 दिन पहले से मैं और मेरी पूरी टीम ना एकदम लगे हुए थे। मेरे हस्बैंड भी साथ में, यू नो, कि दिन रात हम स्पॉन्ज बना रहे। अब जो लड़का मैंने रखा था ना, वो पहले एक बार कहीं ऑलरेडी काम कर चुका था, तो वो मुझे बता रहा है कि मैम ये ना ऐसे करते, ये ना वैसे करते। आधे से ज्यादा टर्म्स ही मुझे नहीं पता थे इस बिजनेस के। मुझे तो बस केक बनाना आता था, तो मुझे तो बस केक बनाना था और केक बेचना था, दैट्स इट। आई वाज, इतना ही तो काम होता है, और क्या होता है। फिर पता चला कि अरे मैम, इसको ना ऐसे ट्रे में करेंगे, ऐसे स्पॉन्ज बनेगा तो इसके इतने पीसेस कटेंगे। मतलब ये सब भी इसके पीछे की वर्किंग होती है कि कितने स्पॉन्ज में कितना पीस कटेगा, तो कितना ग्राम केक जाएगा, तो कितना ग्राम क्रीम जाएगा, तो क्या जाएगा। मतलब मेरा तो ना एकदम सिट्टी बिट्टी गुल। चलो ठीक है, जैसे तैसे हमने ना मैनेज करके। एंड आई रिमेम्बर, मुझे ना उस समय कपकेक्स बनाने का बड़ा शौक चला था, बिकॉज कपकेक्स वाज लाइक द लेटेस्ट थिंग दैट वाज हैपनिंग इन दिल्ली एंड मुंबई एंड बैंगलोर, एंड आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस इट टू गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर में कोई समय करता नहीं था। मैंने तो जी जान दे के 100 कपकेक बना डाला मैं तो अलग अलग फ्लेवर के कपकेक बनाऊंगी। हमने सब डाल दिया ओपनिंग वाले दिन।
The shop was all set. I am wearing my master chef का chef coat and I'm standing there and I'm waiting for everybody to come in. और क्योंकि पहली बार कुछ इस तरीके का गोरखपुर में खोल रहा था, which was a stand-alone desserts and pastry shop. Cakes and pastries तो बहुत लोग बेचते हैं, but बाकी सब भी बेचते हैं. This was a stand-alone dessert boutique sort of a place. ठीक है, तो हमारे सारे जानने वाले सब कोई आया and everybody started buying out. आप मानोगे नहीं, within 2 hours we were sold out. मतलब सब खत्म था, लोग आ रहे और हमारे पास कुछ बेचने के लिए नहीं है. और मैं ना ऐसे कहा, अमित अब क्या करेंगे? एंड ही इज लाइक, ऐसा है ना, तुम वर्कशॉप चली जाओ, फटाफट से स्टाफ को वहां पे बोल दो कैसे कैसे क्या करना है, एंड तुम वापस आ जाओ. बिकॉज ऑब्वियसली पीपल वांटेड टू मीट मी, क्योंकि मेरे नाम से ये ब्रांड चलता है, तो पीपल वर कमिंग देयर टू मीट मी. मैं चली गई वर्कशॉप. मुझे याद है कि शायद मैं 1:30-2 बजे के आसपास वर्कशॉप चली गई होंगी वापस. बेतिहाता से मैं अलीनगर आ गई वापस. एंड मैं यहाँ पे चीजें बनाने में इतनी बिजी, मैं शाम को 7 बजे वापस अपने शॉप पे पहुंची हूँ. तब तक लोग ऐसे, अब लोग भाई आ रहे हैं मिलने, तो कुछ खरीद के तो जाना ही है. क्या खरीदे, कुछ है ही नहीं, तो लोग ऐसे एडवांस देके जा रहे कि भैया कुछ आएगा ना तो ये मेरे नाम का नोट कर लीजिएगा, ये मेरे नाम का नोट कर लीजिएगा. इस तरीके से तो हमने शुरुआत की. दिस वॉज आवर फर्स्ट डे. कैन यू इमेजिन कि हम किस तरीके के टेंशन में होंगे, किस तरीके की परेशानी, क्योंकि हमारे पास कुछ बेचने के लिए नहीं था. एंड हमें पता भी नहीं था कि लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कि लोग मतलब जेन्युइनली पसंद करके लेके जा रहे हैं कि भाई आए हैं तो कुछ तो खरीद के जाना पड़ेगा. ये तो पहले दिन की कहानी. उसके अगले दिन मुझे याद है कि एक जेंटलमैन आए हमारी शॉप पे और उनने ना केक ऑर्डर किया. काउंटर पे केक रखा हुआ था. उन्होंने बोला कि मुझे कल के ऑर्डर में ये केक चाहिए. फ्लेवर मुझे पता था कि उनको क्या चाहिए, तो मैंने तो वो नोट कर लिया. अगले दिन मैंने वो केक बना के भेज दिया. वो भाई साहब गुस्सा हो गए. क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि वो डिजाइन वही नहीं था जो उन्होंने पहले दिन देखा था. तब तो मुझे ध्यान आया कि भैया हमको तो डिजाइन की भी कैटलॉगिंग करनी पड़ेगी. दिस इज हाउ वी बिगैन केकोहॉलिक्स. लाइक लिटरली हम, आप ये कह लीजिए ना कि हम आ तो गए एक टीनेजर की बॉडी में, लेकिन हमें चलना भी नहीं आता था. तो एक टीनेजर की बॉडी में आके हमने एक बच्चे की तरह चलना सीखा है, हाथ पकड़ना सीखा है. मैं क्यों इन सब चीजों के बारे में बात कर रही हूं आपको पता है? बिकॉज आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दैट एक बहुत ही सिंपल रूल होता है लाइफ का, कि आज जो मास्टर है ना किसी चीज में, वो कभी नौसिखिया था. उसने भी कभी ऐसी ऐसी गलतियां की है ना कि जो शायद वो भी पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता है. But that should not stop you from actually building your dream. अगर आपके दिमाग में कुछ है तो गलतियां करने से डरो मत. This is what it teaches us. करो, काम काम को सिखाएगा. आज आप गलती करोगे, हो सकता है आपको खराब रिव्यू मिले, खराब फीडबैक मिले, सुधारोगे ही ना. गलती करोगे ही नहीं तो यानी आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो सुधार किस चीज का? बिकॉज आई रिमेम्बर जब हमको शुरू में ना फीडबैक्स मिलते थे, ये भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इज एवरीवेयर. सबके फोन में, सबके पास इतना क्लोज है कि नोबडी इज गोइंग टू कीप देयर माउथ शट इफ समथिंग गोज राइट और रॉन्ग. शायद राइट चला जाए तो लोग फिर भी चुप हो जाएंगे, पर अगर कुछ गलत जाएगा ना तो दे विल नॉट बी अफ्रेड टू कॉल इट आउट. तो शुरू में क्या होता था ना कि अगर हमको मान लो कुछ ऐसा भी फीडबैक, छोटा सा भी फीडबैक मिल गया ना कि यार कलर केक का वैसा नहीं था जैसा मुझे चाहिए था, तो मुझे लगता था कि मेरी दुनिया यही खत्म हो गई, मेरा वर्कशॉप तो आज ही बंद हो जाएगा. मुझे इतना डर लगता था कि कुछ गलत आ जाएगा, कुछ गलत रिव्यू आ जाएगा. आई वॉज स्केयर्ड ऑफ एक्चुअली, अगर किसी का केक गया है और उसके बाद मैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में देख रही हूँ उसका मैसेज आया है ना, तो आई वॉज स्केयर्ड ऑफ ओपनिंग दैट मैसेज. पता है, क्योंकि मुझे डर ये लगता था कि कहीं मैसेज खोलूं तो ये ना हो कि यार केक तो वैसा नहीं था जैसा चाहिए था. मतलब आप समझ सकते हो कि मैं किस लेवल पे परेशान घूमती थी. बट एज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप ये काम करते चले जाओगे ना, आपको रियलाइज होगा कि वन बैड रिव्यू does not hold you accountable for the 20 good reviews that you are getting, जो probably आप तक पहुंच नहीं रहे. क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, कुछ अच्छा होता है ना तो आदमी खुश होके वहीं खत्म कर देता है, पर कुछ खराब होता है तो वो जरूर आपको आके बताता है. तो यू आर योर ओन चीयर लीडर, यू नो. आप अपने आप को ऐसे पीठ थपथपाओ एंड गेट अप एंड मूव फॉरवर्ड. एंड दिस इज वॉट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट टुडे. फॉर ऑल यू विमेन आउट देयर, स्पेशली विमेन, क्योंकि आदमियों को तो फिर भी एक प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं मिल जाता है. एज अ वुमन ना थोड़ा सा आपको डर लगता है, फैमिली, होम, यू नो, योर सेल्फ, योर लिमिटेशंस जो आपने दिमाग में बांध रखी हैं. डू नॉट होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू एनी ऑफ देम एक्सेप्ट योर ड्रीम्स.
छोटा ही सही, घर से ही सही, अपने कमरे से ही सही, एक टेबल से ही सही, शुरू करके देखो। गलतियां करोगे तो सीखोगे और आगे बढ़ोगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, लेट मी नो कि मैं और किन चीज़ों के बारे में आपसे बात कर सकती हूँ। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, घंटी बजा दो, टिंग टिंग टिंग, राइट, एंड लाइक द वीडियो। एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, क्या पता, राइट। टेक केयर।